गाइस, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। अच्छा, तो आज हम करने जा रहे हैं यूज़ इफ़ेक्ट। अब यूज़ इफ़ेक्ट होती क्या है? ये एक हुक होती है। जैसे हम लास्ट टाइम हमने उस वीडियो में पढ़ा था, देखा था कि यूज़ स्टेट हमने यूज़ की थी और उसके यूज़ केसेस कौन कौन से थे। तो इसी तरह हम यूज़ इफ़ेक्ट को देखेंगे। अब यूज़ इफ़ेक्ट किस लिए यूज़ होती है और ये कहाँ से आई है और क्या करती है और इसके यूज़ केसेस कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। सेम वही चीज़ है कि यूज़ इफ़ेक्ट जो है ना, वो रिएक्ट के अंदर से एक हुक निकल के आई है और कंपोनेंट डिड अपडेट, डिड माउंट, डिड डिलीट, इन सब चीज़ों का नेमुल बदल जो है अल्टरनेटिव वो यूज़ इफ़ेक्ट है। ठीक है, सब नाम बदल गया, काम वही है और काम थोड़ा सा मान ले के कंबाइंड हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 3 यूज़ केसेस होते हैं। 3 यूज़ केसेस से मुराद क्या है कि मैं नीचे वाला आपको समझाता हूँ जो मैंने किया हुआ है। मैं क्या करूँगा कि एक यूज़ इफ़ेक्ट हुक ले लूँगा ऐसे। ये हमसे एक एनोनिमस फंक्शन लेती है, एरो फंक्शन, और ऐसे करके, और इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या यूज़ इफ़ेक्ट 1। ठीक है, तो जब मैं ऐसे एस करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, देखें जैसे ही ऐप को रिफ़्रेश मैं करता हूँ, ऐप जैसे ही रिफ़्रेश होती है तो ये देखें यूज़ इफ़ेक्ट टर्मिनल में चल गया। ठीक है, अब इसके यूज़ केसेस 3 हैं। पहला यूज़ केस ये है, यूज़ केस 1। ठीक है, ये यूज़ केस 1 है। यूज़ केस 1 क्या करेगा कि रन एवरी टाइम व्हेन कंपोनेंट रेंडर और री रेंडर। ठीक है, अच्छा, ये यूज़ केस का पहला, ये यूज़ इफ़ेक्ट का पहला यूज़ केस है। क्या यूज़ केस है जी? कि जैसे ही जब भी हम यूज़ इफ़ेक्ट को चलाने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेगी कि आपने यूज़ इफ़ेक्ट बनाया ये वाला। अब जब जब आप अपनी ऐप को रिफ़्रेश करोगे ना, कोई भी कंपोनेंट है वो ऐप, जैसे ही कंट्रोल एस दबाओगे, रिफ़्रेश करोगे, यहाँ पे आके आर दबाओगे, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करोगे। देखें, मान लें मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यूज़ इफ़ेक्ट क्या काम करती है कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स को चलाती है। वो देखें, वो खुद ब खुद प्रिंट हो गया है। ठीक है, मान लो किसी एपीआई का डेटा हमने फैच करवाना है, स्क्रीन लोड होते सारी, तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट का। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो भाई स्क्रीन लोड होते ही सबसे पहले आए हमारे सामने, तो हम यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। अच्छा, पहला केस तो हो गया ये। अब पहले केस में ये चलेगा ही चलेगा। मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करूँगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जस्ट बटन्स हैं अभी, इनके ऊपर मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा अभी। ठीक है, अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी, अब दूसरा यूज़ केस देखते हैं। दूसरा यूज़ केस ये है, यूज़ केस 2। दूसरा यूज़ केस ये है कि ये हमें एक डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करती है हम। अच्छा, अब यूज़ केस का दूसरा यूज़ केस क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। कंसोल करते हैं हेलो को। ठीक है, हेलो को कंसोल करते हैं और मैं जैसा ही करता हूँ, हेलो रहने दें, यूज़ इफ़ेक्ट कर लें, इफ़ेक्ट 2, यूज़ इफ़ेक्ट 2 कर लें, हेलो रहने दें। अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट 2 हमने कॉल किया। जैसे ही मैं स्क्रीन को लोड करता हूँ ना, आर दबाता हूँ, स्क्रीन लोड होती है ना, तो अब देखिएगा कि यूज़ इफ़ेक्ट 1 तो कॉल होगा ही होगा क्योंकि ये हर दफ़ा चलना है, और यूज़ इफ़ेक्ट 2 भी कॉल होगा। लेकिन अब मैं अगर दोबारा किसी बटन को मैं क्लिक करता हूँ ना, वो कोई चीज़, मतलब यूज़ इफ़ेक्ट किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, इस चीज़ पे ये काम नहीं कर रहा। अब तीसरा इफ़ेक्ट क्या है, इस डिपेंडेंसी एरिया का मतलब होता है कि ये एक दफ़ा ही चलेगा, सिर्फ पूरी स्क्रीन पर रेंडर होने के बाद एक दफ़ा ही चलेगा। अब तीसरा यूज़ केस क्या है, यूज़ केस नंबर 3 है जो, वो ये है कि हम एक यूज़ इफ़ेक्ट और लेते हैं ऐसे ही, और इस डिपेंडेंसी एरे को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। इसको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। अब ये किसी चीज़ पे डिपेंड होगी,
ये देखें, हम इसको ऐसे करेंगे, यूज़ इफेक्ट 3, ठीक है। हम इसे ऐसे प्रिंट करवा देते हैं, यूज़ इफेक्ट 3 में कंसोल लगाते हैं। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा ना, देखिएगा तीनों चल गई, 1 2 और 3। लेकिन एक काम आप देखें, अब मैं चीज़ करने लगा हूँ, मैं बनाता हूँ इधर एक, क्या उसे कहते हैं, एक स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू यूज स्टेट, और इसके अंदर हम रख देते हैं 0। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस इंक्रीज़ के बटन पे क्लिक करूँ तो ये 1 हो जाए, और इस पे क्लिक करूँ तो ये दोबारा 0 हो जाए, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इधर आके ना ये वाली वैल्यू को असाइन कर दूंगा। देखिएगा यहाँ पे 0 आ गया। क्यों 0 आया? क्योंकि इसके अंदर 0 रखा हुआ था, स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर 0 रखा हुआ था। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इंक्रीज डिक्रीज हो, तो हम इधर टचेबल ओपेसिटी की प्रॉप ऑन प्रेस के अंदर मैं करता हूँ कि जी उसने देखें खुद ही कर दिया, लेकिन हम खुद करेंगे। ऑन प्रेस के अंदर एरो फंक्शन बना के एनोनिमस के अंदर सेट वैल्यू के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, जो वैल्यू हमारी है उसके अंदर +1 कर दो, और इसी सेम चीज़ को उठा के हम उठाते हैं ऐसे, और इस टचेबल ओपेसिटी पर भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ये लो जी, हमारा सेट हो गया। अब एक दफ़ा हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो तीनों यूज इफेक्ट तो एक दफ़ा चलने चाहिए। 3 यूज इफेक्ट एक दफ़ा चल गई, ठीक है। अब मैं इस इंक्रीज पे क्लिक करूँगा ना जैसे ही, तो देखिएगा कौन सा यूज इफेक्ट चलता है। 1 वाला चला है। क्यों? क्योंकि 1 वाले ने हर दफ़ा चलना है, उसको वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी अरे नहीं है, कोई डिपेंडेंसी लगाई नहीं है हमने, उसने हर दफ़ा चलना है। स्क्रीन ने जब री रेंडर होना है कंपोनेंट ने, उसने चलना ही चलना है। डिक्रीज करूँगा, देखिए तब भी वो चलेगा, लेकिन यूज इफेक्ट नंबर 2 नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहा भाई एक ही दफ़ा चलना है। स्क्रीन के ऊपर कोई अगर बटन है, हम इसे क्लिक करते हैं तो तुमने एक ही दफ़ा चलना है, क्योंकि हमने उसे डिपेंडेंसी अरे दी हुई है और वो खाली है, इसका मतलब है एक ही दफ़ा चलेगा। यूज इफेक्ट 3 क्या करेगा? हाँ, 3 के केस में हम यहाँ पे आके ना वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो जब हम वैल्यू देंगे ना, देखिएगा मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। पहली दफ़ा तो भाई इन तीनों को चलना चाहिए, पहली दफ़ा तीनों चलेंगे, चल गए। अब मैं इंक्रीज पे क्लिक करूँगा ना, तो अब क्या कौन कौन सा चलना चाहिए? पहले वाला और तीसरे वाला, वो देखें वही चला है, पहले वाला और तीसरे वाला। फिर करूँगा, फिर पहले वाला, फिर तीसरे वाला। दूसरे वाला क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमने उसे डिपेंडेंसी अरे दी हुई है, उसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की, जिसकी वजह से हाँ, इसका मतलब होता है कि तुमने एक ही दफ़ा चलना भाई, बार बार हमें तंग नहीं करना। अब मैं डिक्रीज करूँगा तब भी पहले वाला और तीसरे वाला चलेगा, देखिए पहले वाला और तीसरे वाला। तो यूज इफेक्ट के ये 3 केसेस हैं, यूज़ केसेस हैं। इस तरह आप अपनी ऐप के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनको चला सकते हो कि कोई भी बटन है उसको क्लिक करें तो पूरे का पूरा कंपोनेंट तो री रेंडर होना ही है, लेकिन उस बेस के ऊपर यूज इफेक्ट के अंदर जो चीज़ रखी हुई है वो भी री रेंडर हो। जैसे पर्सनल इन्फो होती है, आप पर्सनल इन्फो अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हो, दोबारा अपडेट करते हो जब उनकी वैल्यूज़ को अकाउंट के अंदर जाके उनकी वैल्यूज़ को अपडेट करते हो, नेम ईमेल एड्रेस को अपडेट करते हो, तो वही जान दोबारा मुझे वो स्क्रीन के ऊपर अपडेट होके नज़र आए, तो उस सीन में ये वाला यूज़ केस हमारा काम आएगा। और ये वाला यूज़ केस हमारा डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, उन सब में काम आता है। डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, आप अपने हिसाब से उनको देख सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई सजेशन देना चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।